जय हिंद फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में हम आप सबको दोस्तों क्लास 12th बायोलॉजी का दोस्तों महत्वपूर्ण सभी चैप्टर से दोस्तों हम आज आपको बताएंगे क्वेश्चन, जो दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, हर वर्ष आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। यदि दोस्तों इसको आप तैयार करते हो तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं आपकी दोस्तों एजुकेशन में जो दोस्तों बायोलॉजी का है उसमें आपका मजबूती आएगा और आप पेपर में दोस्तों बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, आप सबकी दोस्तों बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों हम लगातार मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए। प्यारे बच्चों 70 में 70 लाने का टारगेट है, तो इस तरह दोस्तों सभी चैप्टर के क्वेश्चन आराम से लगाइए बायोलॉजी के। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों देर ना करते हुए हम शुरू करेंगे। उससे पहले प्यारे बच्चों आप सबसे एक फ्रीडम और निवेदन है कि आप सब चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे सबसे पहले हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराएंगे, जो दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई पेपरों का दोस्तों यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद दोस्तों अति लघु है, फिर लघु है। ठीक है, शायद दोस्तों क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे टाइप के। परेशान नहीं होना दोस्तों, कुछ ही मिनट का वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, चलो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है, बताइएगा। इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है गुड़हल में, दूसरा है अंजीर में, गेहूं में, या आपका हाइड्रिला में। बताइए किस में होता है। तो प्यारे बच्चों आपको कहीं जाना नहीं है, आपको यहाँ पर आंसर भी मिल जाएगा अंजीर में। ठीक है, आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा अंजीर। ठीक है, बी ऑप्शन सही। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों सेकेंड हाउस क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें आप सब अपना एजुकेशन जो आपने किया है अभी तक उसमें दोस्तों परख करने का, यानी दोस्तों टेस्ट देने का यही मौका है, आप दे सकते हैं। यहाँ दोस्तों देखिएगा निभाग पाया जाता है, किस में पाया जाता है बताइएगा। परागण में पाया जाता है, बीजांड में पाया जाता है, भ्रूणपोष में पाया जाता है, या दोस्तों इसमें से सभी में पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, तो आप बताएंगे इसका बी ऑप्शन सही, यानी बीजांड में। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। एक एक दोस्तों क्वेश्चन इसी प्रकार आप बिल्कुल तैयार करते चलिए। आपसे दोस्तों बिल्कुल हमको दोस्तों आपसे वादा करते हैं कि आप सब दोस्तों बोर्ड एग्जाम के पहले तक दोस्तों आप सब अपने आप को बहुत मजबूत पाएंगे, बहुत मजबूत। ठीक है, जिससे आप सब पेपर का दोस्तों सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। चलिए यहाँ देखिएगा, अपरा का कार्य क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। भ्रूण को ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, या भ्रूण को पोषण प्रदान करना, या भ्रूण को उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन, या प्यारे बच्चों ये सभी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ही, इसका ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। चलो हम बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। क्या है देखिएगा, एंडोजन। ठीक है, एंडोजन्स स्रावित होता है, बताइएगा कहाँ से स्रावित होते हैं। पहला है दोस्तों यहाँ दिया है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, या आपका सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, या आपका स्पर्मेंटस द्वारा, या आपका इसमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या आंसर होगा। तो आप सब कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन। ठीक है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा 5वां नंबर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिर करता जीव नहीं है, ये बताना है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा जरा बताइएगा। तो आपको बता दूं इसका आपका सही हो जाने वाला है प्यारे बच्चों डी ऑप्शन आपका। क्या ये आपका है स्यूडोमोनास। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां नंबर क्वेश्चन। क्या देखिएगा, पेंसिलिन की खोज किसने की थी। जरा आप सब कमेंट करिएगा कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, हर वर्ष छपता है। बताइए रामदेव ने किया था पेंसिलिन की खोज, या हर्बर्ट बायर ने किया था, या फ्लेमिंग ने किया था, या MS स्वामीनाथन ने। बताइए किसने किया था। तो आप बहुत ही आसानी से बताएंगे कि आपके फ्लेमिंग ने किया था, ना कि रामदेव किए थे, ना ही स्वामीनाथन जी ने किया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, बायोगैस उत्पन्न होती है, जरा बताइए किससे उत्पन्न होती है बायोगैस का। अब उत्पन्न दोस्तों कैसे होती है बताइएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें, आप सब बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, यूबैक्टीरिया द्वारा, या आर्की बैक्टीरिया, या माइकोप्लाज्मा, या आपका साइनोबैक्टीरिया। किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों। तो आप सब बताएंगे आर्की बैक्टीरिया, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाने वाला है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों चलेंगे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप सबका दोस्तों 2 से 3 नंबर में हमेशा आपके पेपर में आता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बताते हैं। आपका पहला ही क्वेश्चन है, देखिएगा अति लघु उत्तरीय का। इसमें कह रहा है कि सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है। बताइएगा किन जीवाणुओं का उपयोग होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, सिरका उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिड जीवाणु का उपयोग किया जाता है सिरका बनाने में। ठीक है, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं।
आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये अति लघु है, छोटे छोटे आते हैं 2 नंबर में, ठीक है। देखिएगा, चाय उद्योग में चाय की पत्ती का किण्वन किस सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है? जरा हमको बताइएगा किस सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप सब बिल्कुल कहेंगे, क्या कहेंगे? चाय पत्तियों का किण्वन माइकोकोकस, ठीक है। कौन सा? माइकोकोकस कैंडिडस का कैंडिडस द्वारा किया जाता है, ठीक है। या आराम से आप सब बता सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों तीसरा नंबर, डीएनए को केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचान किया था? जरा मुझे बताइएगा, ठीक है, किसने पहचान किया था, ठीक है। तो आप सब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? फ्रेडरिक जो मिसर थे दोस्तों 1869 ईस्वी में, ठीक है। ये केंद्रक में प्राप्त अम्लीय पदार्थ को न्यूक्लिक नाम दिया, ठीक है। अम्लीय प्रकृति के आधार पर अल्टमान 1879 में इस न्यूक्लिक अम्ल को मतलब इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये डीएनए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस टॉपिक से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपके पूछा जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका बैंक क्रॉस से क्या तात्पर्य है? आपका अगला क्वेश्चन है बैंक क्रॉस। प्यारे बच्चों, इसको आप सब बिल्कुल तैयार करिएगा, ये आपके पेपर में बिल्कुल छपने वाला है, ठीक है। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? संतति का किसी भी जनक अर्थात शुद्ध प्रभावी या शुद्ध अप्रभावी जनक से क्या होता है? संकरण बैंक क्रॉस कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेंडल ने मटर के पौधे में कितनी जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण, आप सब जानते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो आपका मटर में दोस्तों, मटर के पौधों में कितने जोड़ी विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए आइए हम यहाँ पर बताते हैं, आपके टोटल हम 7 बताएंगे। देखिएगा यहाँ पे पहले दोस्तों, मेंडल ने मटर के पौधों में निम्नलिखित 7 लक्षण का वांशिगत का अध्ययन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक बाई एक आपके 7 हम बताए हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप सब देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको देखिएगा, इसमें दिया है पौधों की ऊंचाई पहला, दूसरा है पुष्पों का रंग, तीसरा है आपका बीज का आकार, ठीक है, जो गोल होता है और झुर्रीदार होता है, आपका 5वां है बीज का रंग, चौथा है फली का रंग और 6ठा नंबर है आपका फली का आकार और आपका 7वां नंबर है पुष्प की स्थिति, ठीक है। ये आपके 7 लक्षण है मेंडल के मटर का, ठीक है। इसको आप सब तैयार करिएगा, ये पेपर में हमेशा छपता है, इस बार भी छपेगा। आप देखिएगा यहाँ पे, जनसंख्या विस्फोट से क्या दुष्परिणाम होंगे बताइएगा? इसका आंसर क्या होगा? भोजन, कपड़ा, आवास का अभाव होगा, पहला नंबर। और उसके बाद आपका, क्योंकि देखिए बढ़ती जो आबादी है वो जनसंख्या का, वो दोस्तों हमारे संसाधनों के अनुपात में क्या है? अधिक है, जिससे क्या होगा? भोजन, कपड़ा और आवास का अभाव हो जाएगा, यानी कमी होगी और इससे दोस्तों क्या होगा? दुष्परिणाम इसका देखने को मिलेगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकृति गर्भ निरोधक विधि की 2 प्रकार लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा उत्तर पहला है आपका अवधिक संयम और आपका दूसरा है स्तनपान अनावर्त, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। अब हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, जो दोस्तों आप सबका 5 नंबर में, कितने टोटल 5 नंबर में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, देखिए बायोलॉजी का आप सब इस तरह का महत्वपूर्ण क्वेश्चन यदि पढ़ के जाओगे तो पेपर में 100% आप क्वेश्चन अटेंड करके आओगे, सारे क्वेश्चन आप सबको आसानी से वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला आपका लघु उत्तरी का, सिंड्रोम पर संक्षिप्त टिप्पणी और कह रहा है, या इसको दोस्तों दूसरी तरह से पूछेगा तो कहेगा कि सिंड्रोम क्या है, ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा? किसी रोग के विशिष्ट लक्षणों का समुच्चय ही क्या कहलाता है? सिंड्रोम कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, सिंड्रोम क्या होता है? आइए अब इसका आंसर देखते हैं। देखिएगा, किसी रोग के विशिष्ट लक्षणों का समुच्चय ही क्या कहलाता है? सिंड्रोम कहलाता है, ठीक है। अब आइए इसका दोस्तों यहाँ पे देखिएगा पहला पॉइंट, दूसरे शब्दों में यदि हम कहना चाहें तो दोस्तों अनेकानेक लक्षणों का समूह जो एक साथ किसी असामान्य रोग या विस्फोट का घोतक होता है दोस्तों, वो सिंड्रोम कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसका उदाहरण आपको हम यहाँ पे समझाएंगे, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा उदाहरण क्या है? एड्स, ठीक है, जैसे रोग के अनेक लक्षण होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है। इस प्रकार के अन्य सिंड्रोम जैसे आपका कौन सा होता है? क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम और आपका होता है एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये थोड़ा जटिल वर्ड है, थोड़ा सा इसको आप तैयार करके रखिएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिएगा,
पुनर्योगज, ठीक है, पुनर्योगज डीएनए पर टिप्पणी लिखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आप सबको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर हमें बताइएगा कि आपको याद है। देखिए इसका आंसर आप सब देख लीजिएगा। पुनर्योगज डीएनए किसी वांछित विजातीय डीएनए खंड को एक वाहक डीएनए खंड से जोड़कर बनाया डीएनए पुनर्योजक डीएनए कहलाता है। यानी आप सबको बता दूं कि आप सबका जो एक विजातीय होता है उस डीएनए की बात करूं, उसका एक वाहक, अब उसके बाद दोस्तों यदि हम दूसरे डीएनए से दोस्तों जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है आपका, वही दोस्तों आप सबका क्या कहलाता है, डीएनए पुनर्योजक डीएनए कहलाता है। ठीक है, पुनर्योजक डीएनए तकनीकी आनुवांशिक इंजीनियरिंग का क्या होता है, एक विकल्प ही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मिड किसे कहते हैं। प्लाज्मिड किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या आप सबको याद है? यदि याद होगा दोस्तों तो अच्छी बात है, नहीं याद है दोस्तों तो बिल्कुल इसको तैयार कर लो, आपके पेपर में छप गया है, बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। जीवाणुओं में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार डीएनए अणु के अतिरिक्त व्यवस्थित छोटे अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए अणुओं को जिसमें आनुवांशिक चना निहित होता है दोस्तों, वही क्या कहलाता है, प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आई होप ये भी आप सब बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका चौथा नंबर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निजी इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले दो वाहकों का उल्लेख कीजिएगा। दो वाहक, ठीक है, निजी इंजीनियर मतलब कि प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा है। अब देखिएगा, निजी इंजीनियरिंग में उपयोग होने वाले वाहक वेक्टर्स जिसे हम कहते हैं PBR 322, जिसे ई कोलाइड जीवाणु से तैयार किया जाता है, तथा R1 प्लाज्मिड जिसे दोस्तों आप देखिएगा ब्रैकेट में बहुत अच्छे समझाया गया है, इसे एप्रोबैक्टीरियम राइजोजीनीज से तैयार किया जाता है। प्यारे बच्चों जटिल वर्ड है, तैयार इसे जरूर करके रखना है क्योंकि पेपर में दोस्तों एन वक्त पे आप सब इसको क्या करेंगे, भूलेंगे जरूर, इसलिए दोस्तों जितना हो सके रिवाइज करके इसको रखिएगा। तो प्यारे बच्चों इतने ही क्वेश्चन थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अति लघु और दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न के, जो दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव में 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और दोस्तों आपके यदि हम बात करें अति लघु में तो दोस्तों 2 से 3 नंबर के आते हैं, और आपका दीर्घ में दोस्तों ये जिसके दोस्तों लघु उत्तरीय कहते हैं वो दोस्तों आपका 5 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों इसको आप सब अच्छे से तैयार करिएगा। आपका दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आज की इस वीडियो में कराया, जो दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल इसी तरह आप तैयारी करिएगा। इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम एग्जाम में मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को दिल के बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने सभी मित्रों में एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।